नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। सरकार और किसानों के बीच बातचीत का आज 5वां दौर चल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले एक टी ब्रेक हुआ है। 15 मिनट के इस ब्रेक के बाद फिर से किसानों और सरकार के बीच बातचीत शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक किसानों और सरकार के बीच बातचीत में गतिरोध अब भी बरकरार है। कृषि कानून की वापसी की मांग पर कुछ किसान नेता अब भी अड़े हुए हैं, जबकि सरकार का यह कहना है कि कानून वापस लेने की मांग के बजाय किसान अपनी आपत्तियां बताएं, अपने ऐतराज बताएं। आज प्रधानमंत्री आवास पर भी किसानों की मांगों को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार एपीएमसी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में संशोधन पर विचार कर सकती है। इसके लिए संसद का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, कई किसान नेता ऐसे हैं जो अभी केवल इसी मांग पर अड़े हैं कि ये तीनों कानून किसी भी सूरत में वापस होने चाहिए। सरकार इन कानूनों में संशोधनों को लेकर कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रही है, लचीला रुख भी दिखा रही है, लेकिन ये बात कुछ नेताओं को मंजूर नहीं है। हालांकि बातचीत अभी भी जारी है। जैसा हमने बताया आपको, टी ब्रेक चल रहा है अभी, और टी ब्रेक के बाद एक बार फिर से ये बातचीत का 5वां दौर शुरू होगा, रिज्यूम होगा। इस बीच आप खाने की तस्वीरें भी देखिए। अभी ये साफ नहीं है कि खाना कहाँ का है, क्योंकि ये भी एक बड़ी बात है कि किसान नेता जाते हैं बैठक के लिए, लेकिन ना वो सरकार की तरफ से दी गई चाय पीते हैं ना खाना खाते हैं, बल्कि अपने साथ खाना लेकर के आते हैं। और बताया जा रहा है कि इस बार भी खाना ये किसान अपने साथ लेकर के आए। देखिए, ये टीन के कनस्तर हैं, इनमें खाना लेकर के गए हैं अपने साथ। यानी सरकार का परोसा गया खाना भी खाना उनको मंजूर नहीं है, गवारा नहीं है। इतनी शिद्दत से वो कानून वापस करने की मांग पर कायम है। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ हैं विज्ञान भवन से। देवेंद्र, बातचीत जारी है, टी ब्रेक चल रहा है, लेकिन अभी तक की आज की इस बातचीत में क्या कहीं कोई सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहा है? बीच का रास्ता निकलने की कोई राह निकलती दिखाई दे रही है? अभी तक जो जानकारी अंदर की बैठक से सामने आ रही है उसमें ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिख रहा है। बैठक में कुछ किसान संगठन के नेताओं ने ये तक कहा कि आप सीधे सीधे ये बताइए कि आप इस कानून को वापस ले रहे हैं या नहीं। अगर आप इस कानून को वापस नहीं ले रहे हैं तो फिर इस बैठक में हमारे बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक उन किसान संगठन के नेताओं ने कहा। दूसरी तरफ सरकार के जो मंत्री हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर या सोम प्रकाश की बात करें, उन लोगों ने ये कहा कि आप कानून को वापस लेने की बात ना करें, बल्कि ये बताएं कि इनमें जो जो खामियां हैं, हम जो जिस तरीके से उसे एड्रेस कर रहे हैं, फिर उसके बावजूद उसमें आपको क्या दिक्कत नजर आ रही है। अगर हम तैयार हैं इस बात के लिए कि जो आपकी चिंताएं हैं उन चिंताओं को दूर करने का तरीका अपना लेंगे, तो फिर इसमें आपकी समस्या क्या है? तो जाहिर तौर पे अभी तक की स्थिति बिल्कुल ही गतिरोध वाली स्थिति दिख रही है। अब देखना होगा कि बैठक खत्म जब होती है तो फिर किस मोड पे खत्म होती है। सरकार के लिए आइडियल सिचुएशन यही हो सकता है, जो सरकार के हिसाब से अगर बात करें, कि कम से कम कुछ संगठन के जो नेता हैं वो सरकार की बात को समझ पाए। जैसे पिछली बैठक में भी सौरभ ये देखने को मिला था कि जो वहाँ पे किसान संगठन के जिन नेता थे, उनमें से कुछ नेता ऐसे थे जो कि संशोधन की बात पर सहमति दे रहे थे, लेकिन अधिकांश ऐसे थे, खासतौर से जो पंजाब से आने वाले नेता हैं, वो अधिकांश ऐसे थे जो कि इस बात से बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनका सीधे ये कहना है कि कानूनों को वापस लेना ही होगा। जी सर। अच्छा देवेंद्र, ये बताइए, चले ये आपने एक तो स्थिति स्पष्ट की, गतिरोध अभी भी बना हुआ है। देवेंद्र, आपको मीटिंग के अंदर की खबर बता रहे हैं, ज्यादातर किसान नेता ऐसे हैं, या कहें कई किसान नेता ऐसे हैं जो इस मांग पर पूरी तरह अभी भी अड़े हैं कि बस कानून वापस हो, इसके अलावा बातचीत का कोई और मतलब है नहीं। लेकिन जैसा देवेंद्र ने कहा कि अगर कुछ लोग भी सरकार की बात मान जाते हैं और सरकार जो कुछ भी लचीलापन दिखा रही है उसके साथ चले जाते हैं, तो फिर कोई रास्ता निकलने की उम्मीद रहेगी। मोटे तौर पर 2-3 विषय जो पब्लिक डोमेन में है देवेंद्र, उन पर सरकार किस हद तक अपनी ओर से चलने के लिए तैयार है, आप ये बता दें। जैसे एमएसपी का मुद्दा है या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मुद्दा है, जो प्रमुख मांगे थी या आपत्तियां थी किसानों की, उन पर सरकार कितना चलेगी? देखिए, जो किसानों की तरफ से जो डिमांड की जा रही है कानून को रद्द करने के अलावा जो डिमांड है, उन डिमांड की अगर बात करें तो उसमें से सबसे पहली बात ये थी कि उन्हें ये अंदेशा है कि मौजूदा व्यवस्था के बाद, मौजूदा कानून के बाद धीरे धीरे एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, भले ही अभी एमएसपी है। और सरकार इस बारे में किसानों को जिस तरीके का आश्वासन चाहिए वो आश्वासन देने को तैयार है, बशर्ते वो ये ना कहें कि एमएसपी को एक लीगल राइट बना दिया जाए या एमएसपी को मौजूदा कानूनी प्रावधान में शामिल कर दिया जाए। वैसा करना संभव नहीं है। इसके अलावा जिस तरीके का उन्हें एश्योरेंस चाहिए, सरकार उस मसले पे, उस डिमांड पर पूरे तरीके से विचार कर रही है। दूसरी चीज कि किसानों की एक ये समस्या है कि जो मंडी है वो मंडी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो प्राइवेट मंडी आएगी, प्राइवेट मंडी में शुरू के जो ऑफर्स होंगे वो बहुत ज्यादा लुक्रेटिव इस लिहाज से होंगे कि उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है एफएमसी मंडी के बनिस्बत, और कोई लेवी नहीं लगता है, तो वहां पर उनके पास ज्यादा लुक्रेटिव ऑफर होगा। धीरे धीरे
किसान वहाँ जब जाना शुरू हो जाएंगे तो मंडी की व्यवस्था बहुत कमज़ोर हो जाएगी, फिर वही पूंजीपति उन किसानों का शोषण करेंगे, ऐसा किसानों का डर है। उसके बारे में सरकार ने उन्हें एश्योर किया है कि जो मंडी की व्यवस्था में जिस प्रकार के टैक्स या लेवी लगता है वैसे ही पैरिटी रहेगी प्राइवेट मंडी पे भी, और दोनों को एक समान तरीके से रखा जाएगा ताकि ये कहीं ना लगे कि मंडी की व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। जो तीसरी चीज थी किसानों की चिंता ये कि जो ट्रेडिंग करेंगे वो कौन से लोग आ जाएंगे, सिर्फ एक पैन कार्ड होने के आधार पर आप ट्रेडिंग करें तो कल को वो किसानों का शोषण कर सकते हैं। उसके बारे में सरकार ने उन्हें एश्योर किया है कि अगर वो चाहें तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाएगी। और चौथी चीज जो कि किसानों की एक बड़ी चिंता थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके कि अगर विवाद होता है तो एसडीएम के मार्फत 1 महीने के अंदर डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया है उसमें किसानों का शोषण हो सकता है क्योंकि जो सरकारी अधिकारी होंगे वो हो सकता है कि बड़ी कंपनियां पूंजीपति के दबाव में आएं और ऐसे इसकी चांसेस ज्यादा होंगे। तो वहां पर सरकार का ये कहना है कि उस व्यवस्था में भी सिविल कोर्ट जाने का जो विकल्प है वो विकल्प वो देने को तैयार हैं और उसके लिए अमेंडमेंट करने को भी तैयार हैं। तो जाहिर तौर पर ये सारी वो चीजें हैं जो कि किसानों की जो बड़ी मांग है उसके प्रमुख बिंदु हैं। लेकिन जब किसान अड़े हैं इस बात पे ही कानून वापस लो, वहां पे सरकार के हाथ लाचार हैं और जो भी चीज हम बता रहे हैं सरकार अमेंडमेंट करने को तैयार है वो तभी होगा जब कानून में आपको संशोधन करना होगा। लेकिन उसके बावजूद अभी तक किसानों के रवैये में कोई परिवर्तन सौरभ नहीं दिख रहा। अच्छा, हमारे साथ मनीष और पवन नारा भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास जाऊं देवेंद्र, मैं आपसे 2 सवाल और पूछना चाहता हूं क्योंकि आप बैठक के अंदर की खबर भी बता रहे हैं, सरकार के अंदर क्या चल रहा है वो भी आप बता रहे हैं। तो इससे पहली बात तो यह कि कानून वापस लेने की जो मांग है ज्यादातर किसान संगठनों की, क्या इस पर सरकार विचार तक करने को तैयार नहीं है? क्या ये बिल्कुल आउट ऑफ द क्वेश्चन है कि ये रोल बैक किए जाएंगे कानून, या इस पर भी अगर आज नहीं तो कल सरकार विचार कर सकती है? अभी तक सौरभ जो स्थिति है उसमें बिल्कुल भी सरकार उसे वापस लेने की स्थिति में नहीं है, उसके कोई संकेत नहीं है। और इसके 2 प्रमुख कारण हैं, 2 बड़े कारण हैं। पहले इस कानून की पृष्ठभूमि को समझें कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। कोरोना दौर में जब एक बार कोरोना दौर के बाद ये समझ में आया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आगे कैसे बढ़ानी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अलग अलग मंत्रालयों के साथ बैठक करना शुरू किया था तो सभी मंत्रालयों से वो ये कह रहे थे कि अगर यही दौर आगे रहा और ग्लोबल सप्लाई चेन में, क्योंकि चाइना की स्थिति अब कमजोर होगी, भारत को अपनी स्थिति मजबूत करनी है, तो वहां पर आपको किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की स्थिति ज्यादा मजबूत हो सके। उसमें कृषि सेक्टर में यह बताया गया है कि कृषि सुधार के लिए ये 3 कानून बहुत अहम हैं, तब यहां पर निवेश आकर्षित किए जा सकेंगे। उस पृष्ठभूमि में इस अध्यादेश की जरूरत महसूस हुई। उसके बाद जब पार्लियामेंट में आया तो दोनों हाउस में आपने देखा कि सरकार ने किस कदर एग्रेसिवली इस बिल को पास कराया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक तौर पर अभी इस प्रोटेस्ट के दरमियान भी जब बनारस गए थे उन्होंने इस कानून की वकालत की। तो जब इतनी ज्यादा पोजिशनिंग हुई हो किसी कानून को लेके कि ये किसानों के लिए फायदेमंद है, तो फिर अचानक से प्रोटेस्ट में आप पीछे कैसे ले लें। दूसरी तरफ जो ज्यादा बड़ी बात होगी कि ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि कभी किसी कानून के खिलाफ 5,000, 10,000, 15,000 लोग प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे कि इस कानून को भी वापस लिया जाए। वहां पर किसी भी सरकार के लिए ये ज्यादा मुसीबत वाली स्थिति हो जाती है। लेकिन इस वक्त जो परिस्थिति देवेंद्र बनी हुई है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के ज्यादातर रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए हैं, या तो किसानों ने बंद कर दिए हैं या एहतियातन पुलिस ने बंद कर दिए हैं। ये सिचुएशन भी लंबे वक्त तक आगे जारी नहीं रखी जा सकती। सरकार इस बात को समझ रही होगी। सरकार के सामने एक बड़ी विकट परिस्थिति है, जैसा देवेंद्र बता रहे थे। अगर वो दबाव में कानून वापस लेते हैं, वो कानून जो वो मानते हैं कि किसानों की भलाई के लिए लाया गया और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, अगर ये वापस लेते हैं तो एक प्रेसिडेंट सेट होगा और आने वाले दौर में, और सरकार का निजाम भी इससे खराब होता है। आप दबाव में आते हैं ऐसा आप पर आरोप लगता है, तो वो सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी। लेकिन फिर अगर किसानों की कुछ मांगे वाजिब लगती हैं तो सरकार उस पर आगे भी बढ़ने को इच्छुक दिखाई दे रही है। अब दिक्कत यह है कि अगर 2 कदम सरकार चलती है तो 2 कदम किसान भी चले। हमारे 3 और सहयोगी हमारे साथ हैं। मनीष प्रसाद भी विज्ञान भवन से रिपोर्ट कर रहे हैं, सिंघू बॉर्डर से पवन नारा हैं, जतिन शर्मा जो हैं वो टीकरी बॉर्डर से हैं लाइव हमारे साथ। पवन, अब नौबत तो यह है कि किसान सरकार का परोसा खाना खाने को तैयार नहीं है, कैसे निकलेगी बातचीत की राह? जी, बातचीत की जो शुरुआत हुई थी उसमें अब जो दिल्ली में विज्ञान भवन में 2 दौर की बातचीत हुई है, 1 तारीख को हुई, उसके बाद 3 को हुई और आज 5 तारीख को बात हो रही है। तो किसानों की तरफ से हर बार ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हम बातचीत के पेच में नहीं उलझना चाहते। पहले समिति की बात हुई थी तो समिति बनाने से इनकार किया गया, तो किसानों की तरफ से प्रोजेक्ट किया गया है। जब सरकार ने पूछा कि बताइए इस कानून में गलतियां क्या हैं, तो किसान पॉइंट दर पॉइंट वो गलतियां लेकर पहुंचे। अब सरकार
सरकार उनमें अमेंडमेंट करने की बात को स्वीकार कर रही है, लेकिन किसान, उन्हें लग रहा है, जैसे हमारी आज सुबह से किसानों से बात हो रही है, उनका कहना है कि हमारी अब मांग पॉइंटर्स पे नहीं है, हमारी मांग तीनों अध्यादेशों को, एक कानून और 2 अध्यादेश, उनको वापस लेने की है। ये तीनों काले कानून वापस लिए जाए। जब 2 कदम चलने का सवाल हम करते हैं तो किसान जवाब ये दे रहा है कि ये बदलाव, ये राहत जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था तब संभव थी, लेकिन अब जब किसान 600 किलोमीटर चल के दिल्ली के दरवाजे पर आ गए तो कम से कम वो बीच के रास्ते से वापस नहीं लौटना चाहते, क्योंकि किसान, बहुत कम ऐसा होता है कि इतने बड़े स्तर पर सड़क पर उतरकर सरकार के सामने अपनी मांग रखें, और अब जब उन्हें लग रहा है कि सरकार उनकी सुन रही है और दबाव में है और वो अपनी बात मनवा सकते हैं, तब उन्हें यह भी लग रहा है कि वो कम से कम इन 3 कानूनों को वापस लेने से कम पर कहीं राजी ना हो। अच्छा पवन, एक बार जरा अपने पीछे की तस्वीरें भी आप दिखा दीजिए। सिंघू बॉर्डर से ही ये सारा का सारा गतिरोध शुरू हुआ था। एक बार दर्शक भी देख लें कि इस वक्त वहां क्या हालात बने हुए हैं। जी, आपको पीछे की तस्वीरें दिखा दें। आपको बता दें, हम पहले बैरिकेड पर हैं। यहां से किसानों का काफिला शुरू होता है। ये बैरिकेड के पीछे आप एक मंच देख रहे हैं और कुछ ट्रैक्टर देख रहे हैं। ये कुछ काफिला भर है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो यहां से सोनीपत लगभग 13 किलोमीटर पड़ता है, तो हजारों की संख्या में ट्रैक्टर, ट्रॉलियां हैं, और लंगर से लेकर, दवाइयों से लेकर, पानी की व्यवस्था से लेकर, हर तरह की व्यवस्था यहां किसानों की है। ट्रैक्टर, ट्रॉली एक परमानेंट घर की तरह है जहां गद्दे लगाकर सोने का इंतजाम है। गुरुद्वारे की तरफ से लंगर की व्यवस्था की गई है। तो किसान, ये आम राजनीतिक आंदोलन नहीं जहां आपको दिल्ली चलो का नारा मिले, एक रैली हो और आप वापस चले जाएं। किसानों को पता था कि दबाव बनाना है। ये किसान संगठन रणनीति के तहत आए तो स्पष्ट कह के आए कि हम यहां रुकने के लिए आए हैं। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, और जिस तरह से इनके पास राशन है, मदद मिल रही है, तो ये पीछे हटने वाले नहीं दिख रहे हैं। और इसीलिए इनका हौसला कहीं ज्यादा है कि तैयारी के साथ आए हैं और कह रहे हैं कि हमारी मांग जायज है तो सरकार को सुननी चाहिए। देखिए, ये बात तो है, अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर चल के हजारों किसान अगर आए हैं तो वो बंदोबस्त करके आए हैं। वो तस्वीरों में भी देखा, अभी पवन भी जिसका जिक्र कर रहे थे, ऐसे ही टीकरी बॉर्डर पर भी जमावड़ा लगा हुआ है। वहां के क्या हालात हैं जतिन, और ये बताइएगा कि और किसानों की संख्या क्या बताती है, उनके साथ जो हमला चल रहा है उसकी तैयारी क्या बताती है, क्या मूड है इस वक्त किसानों के बीच में? जी देखिए, टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और पीछे सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो 3 लेयर सिक्योरिटी यहां पर की गई है। 500 मीटर दूर यहां पर किसान हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहां पर बनती है तो 3 लेयर सिक्योरिटी, एक बैरिकेड लगाया गया है किसानों के पास, दूसरा बैरिकेड और ट्रक जेसीबी की मदद से किसानों को रोकने की कोशिश, और तीसरा बैरिकेड आप ये मेट्रो स्टेशन के नीचे देख रहे हैं। किसानों से जब हम बात करते हैं, आज 5वें दौर की मीटिंग चल रही है विज्ञान भवन में, तो किसानों में 2 गुट हमें समझ में आते हैं। एक जो मंच के पास वाला गुट है वो इस बात को अडिग है कि जो तीनों कानून हैं उसको वापस ले, इसके अलावा कोई भी बातचीत नहीं होगी। हालांकि पॉइंटर्स देने की बात पहले की गई थी, पिछली मीटिंग में पॉइंटर्स भी दिए गए, लेकिन अब किसान इस बात पे अडिग है कि तीनों कानून वापस ले, उसके अलावा कोई भी तर्क किसान नेता देता नजर नहीं आता है। लेकिन जब हम थोड़ा और पीछे की तरफ जाते हैं, जहां पर ट्रैक्टर, ट्रॉली कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं, वहां पर जाकर जब हम किसानों से बात करते हैं तो वो संशोधन की बात पर एग्री करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। उनका ये कहना है कि अगर जो मांगे हमारी हैं उन मांगों को सरकार मान लेती है और संशोधन कर देती है इस कानून में, तो कहीं ना कहीं किसान संतुष्ट होकर यहां से वापस लौटने की बात करेगा। सबसे बड़ी चुनौती इसमें यह भी आ रही है कि जब ये किसान निकले थे पंजाब और हरियाणा से, उस समय तकरीबन 32 किसान यूनियन थी, 500 छोटे बड़े किसान संगठन थे जो एक साथ निकले थे। लेकिन अभी आप अगर देखेंगे तो विज्ञान भवन में जो मीटिंग चल रही है उसमें 41 किसान नेता मौजूद है, जो कि लगातार बढ़ रहा है, पहले 32, 35 और अब 41। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए भी बड़ी चुनौती होगी कि अगर बीच का रास्ता निकाला जाता है तो जो बॉर्डर्स पर हजारों की संख्या में किसान बैठे हैं उनको किस तरीके से कन्विंस किया जाएगा। की वजह सरकार के लिए वो है घिरती हुई दिल्ली एक तरीके से आप समझे नाकेबंदी में इस वक्त चल रही है। हमारे साथ मनीष है, वो आपको बताएंगे। मनीष के साथ कुछ लोग भी वहां खड़े दिखाई दे रहे हैं, अगर वो कुछ कहना चाहते हो। मनीष, मैं आपसे वैसे दिल्ली की हालत समझना चाहता हूं। इस वक्त ज्यादातर रास्ते दिल्ली को आने वाले इस वक्त बंद हैं। ये परिस्थिति कितने दिन और इस तरीके से चलाई जा सकती है?
सौरभ, स्थिति बिल्कुल डेडलॉक की तरह है क्योंकि गाजीपुर, टीकरी, सिंगू बॉर्डर, उसके अलावा फरीदाबाद का एक्सेस, गुड़गांव का एक्सेस, ये पूरे एक्सेस जो चारों तरफ है वो दिल्ली इस तरह में ब्लॉक की स्थिति में है और यही वजह है कि डेडलॉक इस समय विज्ञान भवन में भी है। आपको बता दें सौरभ, जो आपने तस्वीरें देखी जिसमें यहाँ पर 41 जो अलग अलग संगठन के जो किसान यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने खाना खाया, दरअसल वो खाना भी शीशगंज गुरुद्वारे से आया था। आप लोग उन सबके लिए खाना लेके आए थे, इन्होंने यहाँ का खाना तो नहीं खाया, आपने साथ लेके आए थे? बिल्कुल नहीं, ये गुरुद्वारा बंगला साहब जैसे दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से आया था। और जैसे आप सभी जानते हैं कि किसान भाइयों ने, जितने भी किसान भाई अंदर गए हुए हैं, उन्होंने सरकार का लंगर, चाय, यहाँ तक कि पानी भी ठुकराया हुआ है। तो आप लोग लेके आए थे, क्या-क्या लेके आए थे आप लोग? लंगर में चाय भी थी, प्रसादे थे, दाल थी, सब्जी वगैरह, खीर वगैरह, सभी तरह के प्रकार। तो सौरभ, यही इंतजाम हर बॉर्डर पे भी देखने को मिल रहा है क्योंकि बैक सपोर्ट के तौर पर चाहे लंगर व्यवस्था हो या लौटेंगे आपके पास। और जाते जाते देवेंद्र, अगर हमें ताजा इन्फॉर्मेशन दे सकें कि क्या बैठक रिज्यूम हुई है, बातचीत दोबारा शुरू हुई टी ब्रेक के बाद या नहीं? यहाँ टी ब्रेक के बाद दोबारा बैठक शुरू हो गई है और जाहिर तौर पे अब सरकार को कम से कम ये उम्मीद रहेगी कि अगले हाफ का जो ये जो मौजूदा सेशन है, इस सेशन में सरकार किसानों को जो समझाने की कोशिश कर रही है पिछली बैठक के मिनट देने के बाद, वो शायद उनके समझ में आ पाए। लेकिन अभी तक किसान संगठन के जो नेता हैं उनके रवैये में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है, ऐसा अंदर जो सरकार के सोर्सेज हैं वो हमें बता रहे हैं। चलिए ठीक है, खैर किसानों और सरकार के बीच बातचीत का ये जो आज 5वां दौर चल रहा है, उम्मीद करते हैं इसमें हल निकले। क्या हल निकलता है इस पर हमारी नजर लगातार है। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद देखिए असदुद्दीन ओवैसी के साथ एक एक्सक्लूसिव बात।